इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इससे पहले पाठ्यक्रम पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, क्योंकि अपने पास बहुत ही कम समय बचा है। 25 जून 2020 को परीक्षा होने जा रही है हिंदी साहित्य कक्षा 12। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम पर नज़र डालते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 16 अंक। काव्यांग परिचय, छंद अलंकार, काव्य गुण दोष आते हैं 16 अंक। सरयू जो गद्य पद्य की प्रथम पुस्तक है वो 32 अंक, और मंदाकिनी जो द्वितीय पुस्तक है वो 16 अंक। इस तरह से कुल 80 अंक का ये पेपर है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसमें आधुनिक काल का सामान्य परिचय प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। 4 × 4 = 16 अंक। तो आधुनिक काल की शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। इसका उपविभाजन इस प्रकार से है, यानी आधुनिक काल है, इसको कई भागों में उपभागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले उपविभाजन पढ़ेंगे। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग। द्विवेदी युग 2 नंबर द्विवेदी युग 1900 से 1918 या 20 तक माना जाता है। 3 नंबर छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक। 4 नंबर प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी तक। और 5 नंबर प्रयोगवाद या नई कविता 1943 से 1953 तक। तो इस तरह से ये उपविभाजन हुआ। सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ये 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नामकरण किया गया। उनकी प्रमुख पुत्रिका का नाम कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई। मुख्य विशेषताएं: गद्य में खड़ी बोली और पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, क्योंकि भारतेंदु युग से पहले रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा रही है, तो इसमें भी पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना का उदय। राष्ट्रीयता की भावना का उदय भी सबसे पहले भारतेंदु युग में ही हुआ। तीसरी समाज सुधार व शिक्षा प्रसार का महत्व है। समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार को महत्व दिया गया है इस काव्य में। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में नाम आता है सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचनाओं के नाम आते हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद। इनके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी। इनकी रचनाओं के नाम है जीर्ण जनपद और मयंक महिमा। तीसरे जो कवि आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। उनकी काव्य रचना का नाम है प्रेम पुष्पावली और प्रताप लहरी। इनके बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी रचना का नाम प्रेम संपतिलता श्यामा सरोजनी। अंबिका दत्त व्यास। इनकी रचना का नाम पाउस पचासा और सुकवि सतसई। भारतेंदु युग का गद्य साहित्य। नाटक। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास ने सबसे पहले नहुस नाटक लिखा। इनके बाद शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल लिखा। लेकिन प्रमुख रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक के लिए जाने जाते हैं। उनके कुल 17 नाटक हैं, जिनमें से प्रमुख 4 का नाम यहाँ दिया गया है: सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, सती प्रताप। इनके बाद में उपन्यास। श्रीनिवास दास ने इस युग में परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा। सरदाराम फुलोरी ने भाग्यवती लिखा। और देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता उपन्यास लिखे। कहानी। मुंशी नवल किशोर ने मनोहर कहानी लिखी। अंबिका दत्त व्यास ने कथा कुसुम कलिका लिखी। और निबंध। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। इनके बाद में नाम आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। 1900 से लेकर 1920 तक का ये समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। उनकी प्रमुख पत्रिका सरस्वती पत्रिका का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं: गद्य पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली सबसे बड़ी विशेषता द्विवेदी युग की। राष्ट्रीयता की भावना, नीति और आदर्श, काव्य भाषा का परिमार्जन, ये द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताएं हैं। अब सब प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। इस लगातार 17-18 वर्ष तक इन्होंने मेहनत की और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने इस युग में भाषा का परिमार्जन किया। इनकी रचनाओं के नाम काव्य मंजूषा और काव्य सुमन। दूसरे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। उनकी रचनाओं के नाम प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तीसरे कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। रंग में भंग और भारत भारती इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई, जिसमें देशभक्ति की रचनाएं। इनके बाद में आते रामनरेश त्रिपाठी, मिलन, पथिक और मानसी इनकी रचनाओं के नाम हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद।